नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास लेके आए हैं अपना कंप्लीटली घड़ी के बारे में, जो टॉपिक है आपका रीजनिंग का घड़ी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉक, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनसे डायरेक्ट पॉसिबिलिटी बनती है। और घड़ी के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी उनके बारे में बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी कंसेप्ट घड़ी से रिलेटेड है उन सब के बारे में इस वीडियो में अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं। उनसे क्वेश्चन काफ़ी ईजिली कर पाऊंगे। अगर आप घड़ी के सारे कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, बहुत मजा आने वाला है और काफ़ी अच्छे से पॉसिबल कर सकते हैं आप। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले घड़ी के बारे में अपन जानेंगे। तो जहाँ से घड़ी की उत्पत्ति हुई है, घड़ी के बारे में जानकारी मिली है, वहाँ से अपन घड़ी के बारे में जानना शुरू करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने घड़ी की। और घड़ी सभी जानते हैं कि घड़ी में जो सुइयाँ होती है वो 3 सुइयाँ होती है। अगर हम घड़ी की बात करें, घड़ी में 3 सुइयाँ होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है घड़ी में कितनी सुइयाँ होती है, दुनिया जानती है घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, ये सबसे खास बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि घड़ी की तीनों सुइयाँ कौन से पदार्थ की बनी होती है। घड़ी की जो तीनों सुइयाँ होती है भैया, वो क्वार्ट्ज की बनी होती है। क्वार्ट्ज एक नाम धातु होती है, एक यूँ समझो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर एक धातु का निर्माण किया गया, जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। ये काफ़ी हल्की धातु होती है, वजन में काफ़ी हल्की धातु। और एक खास बात है, इसी से क्यों बनाई है ना, तांबा, जस्ता, लोहा, इनसे क्यों न बनाई। आप कह सकते हैं कि गणितज्ञों ने पहले भैया जब घड़ी की सुइयाँ बनाई थी तो तांबे, जस्ते, लोहे की बनाई थी। और तांबे, जस्ते, लोहे की बनाई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट दिक्कत क्या हुई कि ये गर्म इलाकों में तेज़ होने लग गई और ठंड वाले इलाकों में धीमी होने लग गई। ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर एक काफ़ी हल्की धातु का निर्माण किया, जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। ये काफ़ी हल्की धातु होती है, इसमें ताप और दाब का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है भैया। अपन कहते हैं ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे कह सकते हैं अपन। ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, काफ़ी हल्की धातु होती है। और जो घड़ी का जो बाह्य आवरण होता है, इसे हम डायल कहते हैं। तो एक घड़ी के बारे में बेसिक चर्चाएं हैं और घड़ी की तीनों सुइयों के बारे में जानते हैं। पर घड़ी की तीनों सुइयों में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है उनके बारे में बात करते देखिए। तो अपन बात करें सबसे पहले घड़ी की पहली सुई। और फर्स्ट सुई घड़ी की जो होती है वो घंटे वाली सुई होती है। तो पहले अपन घंटे वाली सुई के बारे में बात करते हैं। तो घंटे वाली सुई में क्या क्या होता है। तो घंटे वाली सुई की अगर हम चर्चा करें आपके सामने, ये घंटे वाली सुई, घड़ी के घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये 12 घंटे हैं, 12 घंटे में कोण बनाती है ना, 12 घंटे में कोण बनाती है। 12 घंटे में कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। घड़ी के घंटे वाली सुई 12 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री। अब 12 से इसको काट देंगे तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे में नोटिस कीजिए, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप 12 से काटो 3 बार 30 डिग्री का। मतलब घड़ी के अंदर जो प्रत्येक खाना होता है वो 30 डिग्री का होता है। एक खाना 30 डिग्री का होता है, इस प्रकार से पॉसिबल है ना, अपन कह सकते हैं आपके सामने। अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये बताइए 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटा बोलो या 60 मिनट बोलो, बात तो एक ही। तो 1 घंटे में जितने डिग्री का कोण बनाएगी उतना ही कोण 60 मिनट में बनाएगी भी, ये बात याद रखें। तो 1 घंटा या 60 मिनट में जो कोण बनता है वो आपका 30 डिग्री का कोण ही बनता है। अब अपन कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, घड़ी के घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अपन कहते हैं 1 मिनट में कोण बनेगा भाई 30/60 यानी कि आधा डिग्री। तो ये समझो पेपर क्वेश्चन हो गया। तो घड़ी के घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है भी। अगर हम घंटे वाली सुई की चर्चा करें, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना देती है। 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री का, ये होती है घंटे वाली सुई। अपन ने घंटे वाली सुई की चर्चा करी है। अब घंटे वाली सुई के बाद अगली जो सुई आती है आपकी, वो आती है आपकी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, अगर हम मिनट वाली सुई के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि घंटे वाली सुई से तेज चलती है। और आप जानते हैं कि 60 मिनट में, अगर हम बात करें 60 मिनट में कोण बनाती है, तो 60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा घूमेगी। तो बताए 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, ऐसा कह सकते हैं। तो 1 मिनट की अगर हम कोण की बात करें तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा। 1 मिनट में 60 से काट दीजिए, 1 मिनट में कोण बनेगा 6 डिग्री का। तो आप कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है।
तो इस पेज पर अपन कितने क्वेश्चन बन गए वो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, घड़ी की सुइयाँ कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो घड़ी की सुइयाँ भैया क्वार्ट्ज की बनी होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात, घड़ी की सुइयाँ क्वार्ट्ज की क्यों बनी होती है? क्वार्ट्ज की इसलिए बनी होती है क्योंकि इस पर ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है भैया। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आ जाता है अपन सेकंड वाली सुई पे। तीसरे नंबर की जो सुई अपनी है वह है आपकी सेकंड वाली सुई। अब सेकंड वाली सुई सबसे तेज चलने वाली सुई है ना। घंटे वाले से मिनट वाली तेज चलती है और मिनट वाले से ज़्यादा तेज चलती है आपकी सेकंड वाली सुई। अपन बात कर रहे हैं आपके सामने सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई की अगर हम चर्चा करें तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती? तेज चलती इसलिए सेकंड में चलती भी 60 सेकंड में कोण बनाती है। ये 60 सेकंड में बनाती भी 60 सेकंड में कोण बनाती है। 60 सेकंड में तो पूरी घूम जाती है तो 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में कोण बनाएगी। अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, मतलब काफ़ी तेज चलती है। तो ये कह सकते हैं घंटे वाली जो सेकंड वाली सुई होती है 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो डायरेक्ट कोई से भी क्वेश्चन आ जाती है, ये बात याद रखिएगा आप। तो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना देती है, मतलब सबसे स्पीड से चलने वाली सुई होती है। बिल्कुल सिंपली बात है और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो ये हो जाएगा 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण। 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा आपका? 6 डिग्री का कोण। इसके बाद अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ जो पेपर में आ चुका है इसमें। हर क्वेश्चन ये है, घड़ी के क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना अच्छे से। घड़ी के घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घड़ी के घंटे वाली सुई 49 मिनट में 49 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? 49 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो अपन प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं आपसे, घड़ी के जो घंटे वाली सुई है 49 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, घड़ी के जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। जब 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है तो 49 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है तो 49 मिनट में 49 का आधा करना पड़ेगा आपको। तो 49 का आधा कर दो, उतना कोण बन जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 5, तो 24.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ऐसा कह सकते हैं अपन। 49 मिनट में 24.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आधा करना। अगर आप 40 मिनट की बोलते तो 20 डिग्री का कोण बनता, 30 मिनट की बोलता तो 15 डिग्री कोण बनता है। तो कुल मिला करना क्या आपको? आधा करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब आते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक पे भी। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे एग्जाम के, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसके देखने को मिलेगी। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण की अगर हम बात करें, देखो पुराने ज़माने की बात अलग थी। तो घड़ी अलाउ होती थी एग्जाम में, तो बच्चे घड़ी देख लेते, इतना बज रहा है तो लगभग कितना डिग्री का कोण बनेगा, और ऑप्शन में भी लगभग ही आंसर होता था, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन आजकल एक्यूरेट आंसर होता है और काफ़ी यूँ कह सकते हैं काफ़ी क्लोज ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यहाँ घड़ी अलाउ नहीं होती। अरे हमारे देश में तो एग्जाम में चप्पल जूते अलाउ नहीं होते, तो घड़ी कहाँ से अलाउ होगी? तो कोण निकालने के लिए आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात क्या देखो वो ये है, 11 इंटू मिनट, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, -60 इंटू बजकर, 11 इंटू मिनट -60 इंटू बजकर बटा 2, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 11 इंटू मिनट -60 इंटू बजकर बटा 2, ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये समझो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। मिनट और बजकर ये दोनों याद रखो। तो कोण निकालने का आसान सा तरीका हो गया आपका 11 इंटू मिनट -60 इंटू बजकर बटा 2। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं 2 आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मैंने बोला यहाँ पर ले लेते हैं, देखो 6:11 या ज़्यादा ले लेते हैं, 1:40 मिनट, 1:40 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये पहला क्वेश्चन है आपका। 1:40 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य
कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक तो ये ले लेते हैं अपन, एक और ले लेते हैं अपन 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इन दोनों क्वेश्चन पर अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी से काफ़ी इजीली आप कंडक्ट कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो 1:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा और 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर कोण निकालेंगे अपन, और कोण निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बजगर जो है वो 1 है और जो मिनट है वो 40 है। तो मिनट की जगह तो हम 40 रख देंगे, 11 × 40 माइनस बजगर, तो 60 × बजगर, बजगर कितना 1 और बटा आ जाएगा आपका 2। अब 11 × 4 = 44 होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, पर 60/2। अब आप जैसे घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 380। अब 2 का भाग लगाओगे तो 1 × 2 = 2, 9 × 2 = 18, मतलब दोनों सुइयों के मध्य 190 डिग्री कोण बनेगा। 180 से भी ज़्यादा बनेगा, मतलब 1:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 190 डिग्री का कोण आपको देखने को मिलेगा। चलो प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं ताकि दिमाग में और बढ़िया क्लियर हो जाए। और यहाँ भी आपको कोण निकालना भी है, तो कोण निकालेंगे अपन क्या, 11 × मिनट, यहाँ पर मिनट कितना आपका 10 × 60 × बजगर, बजगर कितना आपका 10 और बटा हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 360 और बटा हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब अपन काट देते हैं इनको या निकाल देते हैं, तो ये होगा -250 डिग्री बटा 2, ये आ गया माइनस का 125 डिग्री। अब खास बात इस क्वेश्चन क्यों बताया मैंने, एक तो पहले ही बता देता आपको। ऑप्शन में देखिए कि 125 डिग्री अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप 125 डिग्री आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर 125 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य एक नहीं 2-2 कोण बनते भी हैं, और 2-2 कोण कैसे बनते हैं आपको टेंशन मत लीजिए। इसको 360 में से घटाए जवाब दोगे, और जैसे 360 में घटाओगे इसका आंसर आएगा 235 डिग्री। तो ऑप्शन में या तो मिलेगा आपको 125 डिग्री या ऑप्शन में मिलेगा आपको 235 डिग्री, दोनों में से एक मिल जाएगा, जो मिल जाए आपका आंसर हो सकता है। लेकिन तुम में से किसी बालक ने ये कह दिया सर दोनों ऑप्शन में मिल जाए, तो एक ऑप्शन में 135 डिग्री मिल जाए और 125 डिग्री, एक में मिल जाए 235 डिग्री, आप क्या करेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन बताया भी है। फिर गणित में कहावत भी है, मोर पॉसिबल एंड मोर करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव आंसर। तो फिर आप धनात्मक आंसर आपको देना है, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी हो जाए तो फिर आपको पॉजिटिव जवाब देना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये अगला कंसेप्ट था घड़ी का। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, सुनते जाइए। और जो बच्चे देखो नोटबुक लेके बैठे हैं वो साथ साथ नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बहुत अच्छी टाइप क्लास है और काफ़ी जितने भी कंसेप्ट है घड़ी के उन सबके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं डायरेक्शन विद क्लॉक, घड़ी के साथ दिशाएं। अगला जो कंसेप्ट अपना निकल के आ रहा है वो है आपका डायरेक्शन विद क्लॉक। अपन कह रहे हैं डायरेक्शन विद क्लॉक मतलब घड़ी के साथ दिशाएं। डायरेक्शन विद क्लॉक मतलब घड़ी के साथ दिशाएं। तो देखो अपन बात करें घड़ी के साथ दिशाएं कैसे वर्क करती है, उसके बाद हम डिटेल में कंसेप्ट करने वाले हैं। घड़ी के साथ दिशाएं, तो अपन ये कह रहे हैं डायरेक्शन विद क्लॉक मतलब घड़ी के साथ दिशाएं। तो घड़ी के साथ दिशाएं कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं अपन। देखो तो घड़ी के साथ दिशाएं काम करने के लिए पहले घड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, और पहले इसलिए अपन घड़ी बना रहे हैं। सबसे पहले ये घड़ी बना देते हैं, आप घड़ी जानते हैं आप, तो ये अपन ने घड़ी बना दी आपके सामने। घड़ी बनाने के बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी वो बजाने वाली है। तो ये देखो यार 3 बजे मान लेते हैं अपन फिक्स, यहाँ पर फिक्स 12 बजे मान लेते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें आपके सामने फिक्स 6 बजे मान लेते हैं, और यहाँ की फिक्स बात करें अपन तो ये मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर और भी समय होता है जो मान लेते हैं, जैसे एक टाइमिंग यहाँ होता है, एक टाइमिंग यहाँ होता है, ऐसा होता है, या 2-2 टाइमिंग यहाँ पर होते हैं। देखो तो वो भी बजा लेंगे अपन इस प्रकार से। ये होता है, इस प्रकार से टाइमिंग बनता है घड़ी के अंदर। अब मैं सुइयों की अगर बात करूँ आपके सामने, यहाँ 3 सुइयाँ होती हैं, ठीक है। अब घड़ी के साथ दिशाएं कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 12 बजती है, यहाँ आपका 6 बजता है, यहाँ आपका 3 बजता है, या 9 बजता है, यहाँ 1 बजता है, 2 बजता है, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, इस प्रकार से बजता है। जब फिक्स 12 बजती है, एक बात याद रखेगा, जब फिक्स 12 बजे तो उत्तर दिशा होती है। जब फिक्स 12 बजे तो कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। एक बात याद रखेगा, जब फिक्स 12 बजता है तो उत्तर दिशा होती है, फिक्स 3 बजता है तो पूर्व दिशा होती है। लेकिन फिक्स बजना चाहिए एकदम फिक्स, जब फिक्स बजती है तब पूर्व दिशा होती है, और जब फिक्स 6 बजती है तब दक्षिण दिशा होती है। दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है, दक्षिण दिशा होती है।
जब फिक्स 9 बजती है तो पश्चिम दिशा होती है भी। जब फिक्स 9 बजेगी तो आपकी दिशा होगी पश्चिम दिशा। ये फिक्स 9 बजने की कंडीशन में होती है। फिक्स 9 बजेगी तो पश्चिम दिशा होगी। अब अपन कह सकते हैं आपके सामने उत्तर और पूर्व के बीच में, मतलब 12 और 3 के बीच में कुछ और भी बचता है भी। ये 12 और 3 के बीच में कुछ और बचता है तो एक बात याद रखेगा कि दिशा जो होगी हमेशा 12 और 3 के बजने के बीच में, तो दिशा रहेगी, सब दिशा बोलते हैं उसे उत्तर पूर्व। तो ये दिशा हमेशा उत्तर पूर्व आएगी भी। तो 12 और 3 के बीच में जब कुछ भी बचे, भले 2 मिनट ही ज़्यादा क्यों ना हो और 2 मिनट ही कम क्यों ना हो इससे 3 से, तो फिर दिशा आएगी आपकी उत्तर पूर्व। और यहाँ पे 3 और 6 के बीच में कभी भी कुछ भी बचे, दिशा हमेशा आपको लेनी है दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर जो दिशा आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। तो ये दिशा लेनी है आपको दक्षिण पूर्व। और यहाँ की अगर हम बात करें आपके सामने, तो यहाँ भी ले सकते हैं अपन। ये देखो, तो यहाँ की आप करेक्टली अप्रोच बात करें अपन, तो यहाँ भी दिशा क्या हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो इनके बीच में जो दिशा होगी 9 और 6 के बीच में, वो हो गया आपके दक्षिण पश्चिम दिशा। और यहाँ की बात करो तो यहाँ की बात कर सकते हैं आप, ये यहाँ के बीच में 9 और 12 के बीच जो दिशा होगी आपकी, वो हो गया आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। तो ऐसे 8 दिशाएं होगी, 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं। तो घड़ी के साथ दिशाएं इस प्रकार से वर्क करती है और इस प्रकार से काम करती है। तो आप सोच रहे हो सर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में भी है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सच बोलने वाला और एक क्वेश्चन होता है भैया झूठ बोलने वाला। तो चलो दोनों क्वेश्चन बताएंगे आपको, कि सच बोलने वाला बताएंगे और एक आपको झूठ बोलने वाला बताएंगे। तो कई बार तो डायरेक्टली सच बोला जाता है तो ईजी क्वेश्चन होता है, और कई बार झूठ बोला जाता है तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं दोनों के बारे में चर्चा करता हूँ। घड़ी में निश्चित 4 बजे हुए हैं, मतलब 4 PM हो रहा है अभी, ऐसा कह सकते हैं। घड़ी में निश्चित 4 बजे हुए हैं। उस समय मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, ऐसे पूछा आपसे। वही क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो एक घड़ी बनाए अपन, और घड़ी में आप जानते हैं कि 4 कैसे बजती है। तो पहले तो 4 का एग्जैक्ट जो सिस्टम हो देखिए आप, एक सुइयाँ होती है, एक सुइयाँ होती है, मिनट वालियाँ होती है। तो एग्जैक्टली सही बोला इसने, तो मिनट वाली जो सुई है वो उत्तर दिशा में है, मतलब सही बोला, झूठ नहीं बोला। तो यूँ बोला घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, तो घंटे वाली सुई बताना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। 4 बजा हुआ देखते हैं आप अच्छी तरह, तो 4 इस जगह पर बज रही है आपकी यहाँ पर। तो अगर मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में, तो 4 बजे के सब जो सुई होगी घंटे वाली वो दक्षिण पूर्व दिशा में होगी। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो दक्षिण पूर्व आएगा। ये सच बोलने वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। मतलब ये सच बोलने वाला क्वेश्चन है, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दक्षिण पूर्व होने के बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन में तो 4 बजे रही से यहाँ पर कह सकते हैं आपके सामने। अब आगे देखिए, कई बार अपन ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जब पॉसिबिलिटी अलग होती है। जो मैंने ले लिया आपके सामने, घड़ी में 10:30 बजे हुए हैं। कितना बज रहा है? 10:30। अब 10:30 बज रहा है, देखो प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं अपन। और इसमें मिनट वाली जो सुई है इसको पूर्व दिशा में बोल रहा है, तो घंटे वाले सुई कौन सी दिशा में होगी, ऐसे बोला। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। घंटे वाले सुई का पूछा है आपसे, तो चलो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। घंटे वाले सुई कौन सी दिशा में होगी, घंटे वाले सुई को देखो आप, ये घंटे वाले सुई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले 10:30 बजते हुए देखते हैं अपन। आप जानते हैं कि 10:30 बजती है, मिनट वाली सुई 6 पे होती है और घंटे वाली यहाँ पर होती है। 10:30 ऐसे बजता, अगर आप जानते हो तो मिनट वाली सुई देखो यहाँ पर है, लेकिन इसको झूठ बोला है, और झूठ बोल कर मिनट वाली सुई को कहाँ बोला, पूर्व में। मतलब घड़ी उल्टी दिशा में 90 डिग्री का झूठ है ना। पहली सुई के साथ घड़ी उल्टी दिशा में 90 डिग्री का झूठ बोला है, तो दूसरी सुई के साथ भी घड़ी उल्टी दिशा में 90 डिग्री का झूठ बोलना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पर आ गया, और ये दिशा आपको दिख ही रही है, आपको कौन सी एग्जैक्टली आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा आपको। तो घंटे वाली जो सुई दिखेगी आपको वो दक्षिण पश्चिम में नजर आएगी आपको। तो ये झूठ बोलने वाली बात होगी। निष्कर्ष निकलता है कि जिस दिशा में जितने डिग्री का झूठ पहली सुई के साथ बोला जाए, उसी दिशा में उतने डिग्री का झूठ दूसरी सुई के साथ आपको बोलना ही पड़ेगा। ये 100% पॉसिबल है, और ये बोलोगे तभी पॉसिबल होगा आपके सामने। तो ये था आपका डायरेक्शन फॉलो, मतलब घड़ी के साथ दिशाएं। तो घड़ी के साथ दिशाएं कैसे वर्क करती है ये अपन ने कम्प्लीटली एग्जाम्पल से बताया। तो आज के बाद घड़ी के साथ दिशाएं कैसे वर्क करती है, अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो कभी गलत नहीं होगा भी। अब अगला पॉइंट अपना जो घड़ी में काम आता है वो है घड़ी की अवस्थाएं। तो अगला जो पॉइंट अपन ले रहे हैं आपके सामने वो क्या है, आपकी घड़ी की अवस्थाएं। तो घड़ी में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, घड़ी में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो घड़ी की जो पहली अवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। घड़ी की जो पहली अवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। तो घड़ी की जो पहली अवस्था है उसे बोलते हैं अपन अतिव्यापन। घड़ी की जो पहली अवस्था उसे बोलते हैं अपन अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब और डिटेल में बताते हैं।
शुद्ध देसी भाषा में कई बार एग्जाम में अतिव्यापन का मतलब लिखा होता है आच्छादन। तो अतिव्यापन बोलो या आच्छादन बोलो, बात तो एक ही दो। और आच्छादन बोलो अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ओवरलैपिंग। तो कई बार अंग्रेजी में भी लिख देता है, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं भी। और ओवरलैपिंग नहीं कहते तो एक और कोण के रूप में होता है 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण। इतने सारे तो नाम है इसके, यूँ कह सकते हैं। तो अतिव्यापन कहो, आच्छादन कहो, 0 डिग्री कहो या 360 डिग्री कोण कहो, ये गणित की पहली अवस्था है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा हो, जैसे मैंने अतिव्यापन लिखा है, सर अतिव्यापन अवस्था में क्या होता है? तो वही अपन बताने जा रहे हैं आपको। अतिव्यापन में क्या होता है? जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आती है, जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आती है, कह सकते हो आप मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आती है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आती है। जैसे घंटे वाली सुई ये देखो, एक घंटे वाली सुई व्हाइट कलर से देती है अपन, और मिनट वाली सुई इसके ऊपर आ गई। जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के ऊपर आती है तो इस अवस्था को अपन अतिव्यापन कहते हैं। या घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आती है, इस अवस्था को अतिव्यापन कहते हैं। और ये फिक्स 12 बजते हुए देखा होगा आपने, फिक्स 12 बजे ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका 11 बजता है और यहाँ पर आपका 1 बजता है। तो इन दोनों के बीच में इधर तो 0 डिग्री कोण बनता है और इधर बनता है 360 डिग्री कोण, जब अतिव्यापन अवस्था होती है। तो अतिव्यापन अवस्था होती है जब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में आना कितना डिग्री का कोण बनता है, या तो 360 डिग्री कह सकते हो या फिर आप 0 डिग्री का कोण भी कह सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, यह अवस्था होगी आपकी अतिव्यापन अवस्था। अब आते हैं अपने घड़ी के दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है? तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार होती है भी। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार ही एक दूसरे के ऊपर आती है। अब 1 घंटे में एक बार आती है तो 12 घंटे में कितनी बार आती है? अरे 1 घंटे में एक बार आती है तो 12 घंटे में 11 बार आती है। 1 घंटे में एक बार आती है तो 12 घंटे में कितनी बार आती है? 11 बार। अब बताओ 11 बार क्यों आती है? 11 बार इसलिए आती है भी, एक 11 से 1 के बीच में वैसे होने में तो 2 घंटे होते हैं, लेकिन 2 घंटे में 2 बार नहीं होकर 1 बार होती है, या अपवाद होता है। यहाँ 2 घंटे में 1 बार होती है 12 बजे, फिक्स 12 बजे, 2 बार नहीं होती है। तो 1 बार यहाँ कम हो जाता है, और 1 बार यहाँ कम होने की वजह से ये कारण है कि 12 घंटे में 12 बार अतिव्यापन नहीं होकर 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होता है। 12 घंटे में 12 बार अतिव्यापन नहीं होती है और 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है, ये अपन कह रहे हैं आपके सामने। अब 12 घंटे में 12 बार होती है तो 24 घंटे में कितनी बार होती है? तो पेपर क्वेश्चन बढ़ गया भैया। 12 घंटे में 12 बार होती है, 11 बार होती है, 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। तो 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा इसमें, तो वो होगा आपका अतिव्यापन समय से, मतलब छोटे क्वेश्चन। एक छोटा क्वेश्चन और बोल देता हूँ अतिव्यापन समय बताने से पहले आपको। तो अतिव्यापन समय बताएंगे उससे पहले बोलता हूँ मैं, 1 से यहाँ से ले लें अपन, 10 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार अतिव्यापित होती है? 10 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार अतिव्यापित होती है? तो आप जानते हैं 1 बार तो यहाँ हो जाती है, 1 बार यहाँ हो जाती है, और यहाँ 2 घंटे में 1 बार होती है। तो अधिकतम सिर्फ 3 ही बार होती है भी, 3 टाइम्स। अधिकतम कितनी बार होती है? 3 बार। क्योंकि अपवाद को बीच में लिया इसलिए 1 बार कम हो गया, नहीं तो जल्दबाजी में बच्चे गलती में 4 बार जवाब दे देते हैं, जो कि गलत है। अब आ जाते हैं अपना अतिव्यापन समय। तो अतिव्यापन समय निकालने का तरीका देखो आप, बजकर 60/11। छोटे क्वेश्चन वैसे आते हैं और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर ऐसा है, बजकर 60/11, और इसमें आ जाएगा आपका समय। तो ये अतिव्यापन समय निकालने का तरीका है, इससे आप अतिव्यापन समय निकाल सकते हैं। तो अतिव्यापन समय निकालेंगे अपन एग्जैक्टली, देखिए आप, जैसे अपन कोई भी समय ले लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, इधर जैसे मैंने लिया कोई भी समय, तो यहाँ पर लिया अपन ने आपके सामने 3 और 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन से समय पर अतिव्यापित होती है? इसमें समय हमेशा आगे वाला काम आता है भी, बजकर भी ये काम आता है और समय की जगह भी इसी को काम में लेते हैं। तो जल्दबाजी में पीछे वाला कभी काम में मत लेना भी। तो 3 बजकर लेना पड़ेगा आपको, 60/11 भी लेना पड़ेगा, और समय की जगह 3 लेना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, 180/11 कैसा हो जाएगा? अभी हमें से याद रखना, घड़ी में जो आंसर दो ना, तो मिश्र भिन्न में जवाब देना आपको। साधारण भिन्न में ऑप्शन में कम मिलता है। तो बोलो 11 × 11 कितना? 7, 11 × 66, 16 से 4/11 मिनट। एग्जैक्ट आंसर इज दिस। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलो एक और कर लेते हैं, और प्रैक्टिस रहेगी थोड़ी सी। मैंने लिखा 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन समय पर अतिव्यापित होती है?
तो इसमें बजगर कौन सा आएगा बताओ, 9 बजकर 60/11 और समय की जगह काम आएगा 9। 9 छंग होता है आपका 54, तो 540/11। अब आप 11 का फाड़ा बोलो, 11 चौक 44 है ना, 11 नाम 99, 49 से 1/11 में। इसको बजा कर देख लीजिए, एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई को ऊपर आती है। तो आज ये घड़ी की जो पहली अवस्था थी ये थी आपकी अतिवापन, है ना। अतिवापन के बारे में अपन जाना। घड़ी में देखो और भी अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे घड़ी के बारे में बात करेंगे विपरीत दिशा और लंबवत अवस्था, घड़ी में इस प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। और अगर आगे की अवस्थाओं विथ एग्जाम्पल आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो घड़ी की जो सेकंड क्लास आने वाली इसको जरूर देखिए दोस्तों। आज अपन ने 3-4 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अगर इनको आप अच्छे से जानना चाहते हैं और आगे के जो अच्छे से आप क्लियर पढ़ना चाहते हैं और भी जो अवस्थाएं 2-3 अवस्थाएं हो रहे हैं उनको भी आप क्लियरली जानना चाहते हैं और आगे कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो घड़ी की सेकंड क्लास जरूर देखिएगा। मिलते रहेंगे शाम को 7 बजे रोजाना। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।